3000 प्लस लाइव शोज, 650 से भी ज्यादा सॉन्ग्स, 1 बिलियन प्लस व्यूज। पैसों की कमी तो थी लेकिन संस्कारों की कमी नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना कि बीज तो है, बीज को पता है कि मुझे फल बनना है, लेकिन माली को उससे पहले पता होता है कि इसके अंदर फल जरूर आएंगे। हमने टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया है, हमने उन सारे जो कहते हैं ना ब्रिजिंग बनने का हमने काम किया है, वो हमारा 90s का ग्रुप है। बिल्कुल क्योंकि गाना गा लोगे, आवाज़ आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन याद रखना आवाज़ के साथ अगर भावनाएं जुड़ेगी तो वो पीढ़ियों तक होगी, वो पीढ़ियों तक आप लोग उसको जो है वो गाने को याद करेंगे और आपको भी साथ साथ में याद करेंगे। व्यूज़ हिट नहीं करने हैं, मुझे दिलों को हिट करना है, दिलों। ट्रेंड्स नहीं, ट्रेडिशन भी आपके लाइफ में चाहिए। कोई सेलिब्रेशन हो और आपका सॉन्ग ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने कभी बॉलीवुड का नहीं सोचा? इंडिया में किसी के भी घर में कोई भी ओकेजन हो तो आपके गाने उसमें 4 चांद लगा देते हैं सर। क्योंकि अब लोगों को आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। जब आप Expectation लाइव बढ़ स्टेज पर जाती जाते है। हो और अगर आपका गला खराब है या कोई चीज़ है तो लोग वो चीज़ें नहीं देखने वाले। नहीं। लेकिन एआई सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए होना चाहिए, ना कि वो फाइनल प्रोडक्ट एआई का होना चाहिए। बिल्कुल। मैं हमेशा, जब टिकटॉक आया तब मैं टिकटॉक में भी इन्वॉल्व हुआ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए। यूट्यूब तब मैंने शुरू किया था, आज से 18 साल पहले, जब मोबाइल में यूट्यूब के एप्लीकेशन नहीं हुआ करते थे। तो मेरे 15 गाने जब हुए थे ना, तब मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। बिल्कुल। मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी। मेरे लिए वो 1 बिलियन व्यूज नहीं है, मेरे लिए वो 1 बिलियन ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए वो आशीर्वाद है। हाय, हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉक्स विथ मीनाक्षी शो में, वेयर लर्निंग मीट्स मोटिवेशन एंड एवरी टॉक हेल्प्स यू टू ग्रो। दोस्तों, हर आवाज़ म्यूज़िक नहीं होती, वो उम्मीद होती है, मोटिवेशन होती है और इमोशन का एहसास भी होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक अपना सफ़र होता है, जो सफ़र सिर्फ उनकी सक्सेस नहीं बल्कि उनकी पहचान बन जाता है। आज हमारे साथ है एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी जर्नी जितनी इंस्पायरिंग है उतनी ही पावरफुल भी है। सक्सेस सब लोग देखते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे का सफ़र बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो आज हम उसी सफ़र के पन्नों को खोलने वाले हैं, तो एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। And please welcome none other than the motivational singer, dynamic personality, Mr. Vicky D. Parekh. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर Welcome to इनवाइटिंग। the show, थैंक यू। sir. थैंक यू। कैसे हो सर आप? ऑल गुड, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ग्रेट। 3000 प्लस लाइव शोज, 650 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स और 1 बिलियन प्लस व्यूज़, राइट? ये बहुत बड़ी जर्नी है सर। आपके फैमिली सॉन्ग्स, जैन स्तवंस और भक्ति को आपने एक अलग ही लेवल पे पहुंचाया है। तो इसकी जर्नी कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुई? सो बेसिकली मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आपके सारे ऑडियंस को विकी डी पारेख का नमस्कार, जय जिनेंद्र। अ, मुझे लगता है कि कभी-कभी हमारी जो जर्नी है राइट, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं होती है। राइट, कभी-कभी लगता है कि हमें व्यूज़ से ज़्यादा कभी-कभी यूज़फुल बनना पड़ता है। यूजफुल, राइट। और तब मुझे लगता है कि मेरी जर्नी एक राजस्थान के छोटे से नहीं बल्कि बड़े गाँव से शुरू हुई थी। वो है यस, शिवगंज, शिवगंज। जिसका नाम है। और शिवगंज से वो जर्नी शुरू हुई, मैंने वहाँ पर मेरा जन्म शिवगंज में हुआ। उसके बाद मेरे परिवार में नो डाउट कि पैसों की कमी तो थी, ओके। लेकिन संस्कारों की कमी नहीं थी। और मुझे लगता था कि पैसों से ज़्यादा कभी-कभी संस्कार आगे बढ़ जाते हैं, और शायद वही संस्कार थे जो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी शिवगंज से मुंबई की तरफ मुड़ी। मुंबई में सबसे पहले कलवा में मैं रहता था। कलवा के बाद मैं आया थाने। थाने से अब मैं हूँ मुलुंड में। ओके। और इस जर्नी के पीछे सबसे बड़ा इंस्पायरिंग रोल अगर कई लोगों के है, ओके। जिसमें सबसे पहला तो मेरे पिताश्री है, जिन्होंने मुझे, कोई हमारे फैमिली बैकग्राउंड में जो है वो म्यूज़िक से तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा को म्यूज़िक का बड़ा शौक था। ओके। और मुझे लगता है कि ये मेरे पापा की ही बदौलत है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या मेरे पीछे की है। क्योंकि सच बताऊँ मीनाक्षी, मुझे म्यूज़िक का इतना शौक नहीं था। ना तो मैंने ओके। कभी स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, ना मैंने कहीं पर कुछ गाया जब बचपन में, जब मैं म्यूज़िक जब मेरा प्रोग्रेसिंग स्टेज था। बट
इतना ज़रूर था कि पापा का जो शौक था म्यूज़िक में कुछ करना, म्यूज़िक में पापा का एक चीज़ थी कि मैं भी म्यूज़िक में कुछ बाहर आऊँ, लेकिन शायद पापा उस समय फ़ाइनेंशियल कोई रीज़न से तो आगे नहीं नहीं कर बढ़ पाए। पाए। राइट। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मुझे क्लासेस भेजे, कैसे भी करके पैसे बचाकर वो मुझे ओके। क्लासेस भेजते थे। तो सबसे बड़ा रोल तो मेरे पापा का है और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो मेरे संगीत के गुरुजी। मैंने म्यूज़िक ज़्यादा तो नहीं सीखा है, लेकिन जितना भी सीखा है दैट इज़ कमलेश यादव, जो आपको पता होगा कि एक बेंजो यस, बजता है, जो एक बजता है। इंस्ट्रूमेंट राइट। होता है, वो प्लेयर थे। तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक की जो सुर का ज्ञान है, वो उन्होंने मुझे दिया। और सबसे बड़ा अगर मैं किसी का रोल कहूँ मेरे जीवन में शुरुआत में, सक्सेस में, तो मेरी ऑडियंस का है, वीडीपी फैमिली का है, राइट। जिन्होंने मुझे लगता है कि अगर मैं गाने बनाता और अगर वो नहीं सुनते, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। नहीं। तो राइट। ये कुछ लोग जो है मेरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि बीज तो है, बीज को पता है कि मुझे फल बनना है, लेकिन माली को उससे पहले पता होता है कि इसके अंदर फल ज़रूर आएँगे। ज़रूर आएँगे। तो मेरे लिए मेरा माली मेरे पापा है। बिल्कुल। सो ये मेरा रोल है और ये मेरी जर्नी है। तो जैसे आपने कहा कि आप राजस्थान से हो, तो जब से म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हुई तब आप मुंबई शिफ्ट हुए या उससे पहले नहीं। ही मुंबई शिफ्ट हो गए? जब मैं म्यूज़िक में आया, तब तो मैं मुंबई में था, ओके। लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड जो तैयारी थी, वो कहीं न कहीं राजस्थान से शुरू हो गई थी। ओके। और जब मैं यहाँ पर आया तब अ, जैसे आपको पता होगा मंदिर में, जैन मंदिर में अपने भक्ति होती है हर संडे की। राइट। तो हर संडे की भक्ति होती है और मैं तभी-तभी नया राजस्थान से मुंबई आया था। तो मुझे कहते हैं ना कि राजस्थान के एकदम छोटे से जगह से आप आते हो और अचानक मुंबई की बड़ी सिटी में आपको ढलने में टाइम लगता है, और नो डाउट। चकाचौंध की दुनिया। यस। और सपनों की दुनिया कहते हैं मुंबई को। और मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट के सक्सेस के रोल में कहीं न कहीं मुंबई जो है वो मुंबई का बिल्कुल रोल रोल। अदा करता है। बिल्कुल। तो संडे संडे की जो भक्ति होती थी उसमें मैं मुझे पापा जो लेके जाते थे, ओके। और बस सबको देखता था कि सब भक्ति कर रहे हैं, सब गा रहे हैं। तो कभी एक दिन मैंने भी सोचा, पापा को कहा कि पापा मैं कुछ गा ट्राई लूँ, करता हूँ। कुछ गा लेता हूँ। तो पापा बोलते, बेटा ये अपना काम नहीं है, ये सब अपन नहीं कर पाएँगे। पर मेरे अंदर एक लगन थी, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे भी एक बार गाना चाहिए। ओके। और सीरियसली मीनाक्षी, उस समय मैंने जो गाया और जो लोगों को एप्रिसिएशन मिले, और तब से मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ इसमें कर सकता हूँ। शायद वो पॉइंट आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा बिल्कुल बोल होगा। सकते हो, डेफ़िनेटली बोल सकते हो, क्योंकि बिल्कुल। म्यूज़िक का मुझे कहते हैं ना एबीसीडी नहीं पता थी। नहीं पता था। लेकिन राइट। वो कहते हैं ना कि जो लगन के जो बीज हुँ। बोना, जो एक अगन जगनी होती है, वो यही पॉइंट ये था। पॉइंट जब था। मैंने एक गाना गाया और सब लोग, क्योंकि उस समय हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमारी आवाज़, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं 12 साल का तब था। राइट। राइट। और 12 साल की आवाज़ आपने देखी होगी, थोड़ा हार्मोन्स वैसे होते हैं, तो एक लड़की की तरह आवाज़ साउंड करती है, करती बच्चा है। जब राइट। गाता है तो। तो जैसे मैंने गाया था, लोग सारे जो आस-पास के लोग थे वो एप्रिशिएट कर रहे थे, अरे बड़ी कितनी मीठी मीठी आवाज़ आवाज़ है, है। कितना यस। अच्छा गा रहा है। राइट। तो राइट। बस वो एक पॉइंट बन गया मेरी लाइफ़ का। बराबर। तो जैसे आपने बताया कि म्यूज़िक में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, नहीं रुचि था, नहीं थी। बिल्कुल। तो अगर आप आज सिंगर नहीं होते तो क्या होते? अरे वाह! बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक मैं अगर सिंगर नहीं होता तो मैं डेफ़िनिटली मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर बनता। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार लोगों को जो रास्ते पे है लोग, उनको एक अलग रास्ते पे लाना, लोगों लाना। की लाइफ़ में कुछ चेंजेस लाना, इंस्पिरेशन बनना इंस्पिरेशन किसी की बनना, ये लाइफ मेरे में। लाइफ़ में हमेशा डे वन से मोटिव रहा है। सो मुझे लगता है कि डेफ़िनिटली मैं मोटिवेशनल स्पीकर सो बनता। आपके लाइफ का मोटिव ही पहले से फिक्स था, मोटिवेशन करेंगे, इंस्पिरेशन करेक्ट। बनेंगे किसी के लाइफ में, फिर चाहे वो कोई भी ज़रिया क्यों ना हो, तो वो सिंगिंग के ज़रिए आप आज बिल्कुल, कर रहे हो। क्योंकि मैं बताऊँ कि सी ज़िंदगी सबको मिली है, राइट। हर कोई ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उस ज़िंदगी के मिलने के पीछे कोई कारण होना कारण चाहिए, होना चाहिए। वो ज़िंदगी जब इस दुनिया से जाए, तो तब आपको जब लोग आपको यादों में रखेंगे, जब तब आपको लगेगा कि ये मेरी रियल सक्सेस थी। रियल और मुझे सक्सेस। लगता है कि वो सक्सेस तभी मिल सकती है जब आपकी किसी के जीवन में यस। मोटिवेशन भर किसी सकते के हो, लाइफ में आप कुछ चेंजेस ला चेंजेस ला पाओ, सकते हो। कुछ अच्छा काम कर करेक्ट। पाओ, तो वो जी, बहुत बिल्कुल, बड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, और बहुत बढ़िया सोच है आपकी। थैंक यू। मुझे लगता है सभी की लाइफ में ये एक सोच होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं राइट। पूरी दुनिया के लिए तो हमारे आसपास के लोगों के लिए तो हम थोड़ा कुछ करेक्ट, कर पाए। करेक्ट। राइट। तो जैसे आपके पापा ने आपको थोड़ा फोर्स किया म्यूजिक की तरफ, तो आपने कभी अपोजिशन नहीं किया उस पे? कभी अ, अपोज नहीं मैंने एक चीज़ मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि
भले ही हमारे घर में पैसे कम थे लेकिन संस्कार की कमी नहीं थी। राइट। तो मुझे लगता है कि वो संस्कार ही थे, जो मुझे लगता था कि मुझे एक पल के लिए फ़ील होता था कि पापा जो भी करेंगे, पापा जो भी सोचेंगे, वो मेरे लिए अच्छा मेरे होगा। लिए अच्छा। मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था क्योंकि जो व्यक्ति ने मेरे लिए यू नो सब कुछ दाँव पे लगा दाव दिया पे हो, लगा दिया। राइट। अगर उसकी बात मैं ना मानूँ, तो शायद वो बहुत गलत हो जाता। गलत हो तो जाता। मुझे लगता है कि मेरे पापा ने जो मेरे लिए सोचा, मैं ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट करता था। कहीं न कहीं ये संस्कारों की बात होती है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल जो हम देखते हैं वो नहीं सुनते हैं करेक्ट, मम्मी-पापा बिल्कुल का। नहीं सोचते हैं। वो इस तरह से सोचते ही नहीं जैसे आप सोच रहे हो कि मम्मी-पापा मेरे लिए जो सोचेंगे वो बेस्ट ही रहेगा। बिल्कुल। शायद मीनाक्षी जी ये दौर आता है आपके एज फैक्टर पे। राइट। हम 90s के किड हैं, 90s के ठीक है? किड 90s के किड ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। देखा है। मॉडर्न ज़माना हम लोग आज हर यंग सिंगर्स के साथ भी मैच कर सकते हैं और बिल्कुल, हम हमारी सोच को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो हमारा एज ग्रुप है ना, वो आई थिंक सबसे बेस्ट एज ग्रुप है और मुझे लगता है कि बिल्कुल। आने वाला टाइम ये एज ग्रुप बहुत मिस करने वाला मिस है। करने वाला है क्योंकि डेफ़िनेटली, हमने क्योंकि हमने लाइफ। संस्कारों को भी जिया है, यस। हमने टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया है, हमने उन सारे जो कहते हैं ना ब्रिजिंग बनने का हमने काम किया है, वो हमारा 90s का ग्रुप है। बिल्कुल, हमने सारे ज़िंदगी के पहलुओं को जाना है कि बिल्कुल, जहाँ वो टेलीफ़ोन होता था और आज स्मार्टफ़ोन है, करेक्ट। एप्पल मतलब आईफ़ोन। मैं तो सीरियसली बताऊँ कि वो जो ज़माना था, उसमें हमको जो सुख का एहसास होता था, बहुत ज़्यादा होता था। ज़्यादा होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कभी फ्रूट्स भी नहीं आते थे, नहीं क्योंकि हम आते। लोग उतने कैपेबल नहीं थे नहीं। फ्रूट्स लाने के लिए भी। लेकिन वो हफ़्ते में 1 दिन अगर कोई नया-नया फ्रिज लिया था, उसके अंदर वो अंगूर, ग्रेप्स पहली बार जब अंदर आते थे, तो रात को 3 बजे उठ के वो अंगूर को चखने का जो मज़ा था, मज़ा वो वो अलग ही था। सीरियसली आज नहीं है, क्योंकि आज हमारे सामने इतनी चीज़ें पड़ी होती है, वो एक अलग ही लेवल की खुशी थी। बहुत मतलब आप छोटी चीज़ों में आपको बड़ी खुशियाँ मिलती थी। और आज मेरे पास मर्सिडीज़ है, आज मेरे पास बड़ा घर है, आज सब कुछ है। लेकिन सीरियसली बताऊँ, कभी-कभी लगता है कि वो सुख का जो एहसास, वो सुख है, सुकून कहीं न कहीं सुकून, वो मिस। सुकून जो है ना सीरियसली हम लोग मिस करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बैक टू द पॉइंट आते हैं सर। जैसे आपके सॉन्ग्स में बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस कनेक्ट होते हैं। तो आप आपके सॉन्ग से इतना इमोशनली कनेक्ट क्यों हो जाते हैं ऑडियंस? मुझे लगता है कि गाना मेरे लिए सिर्फ़ गाना नहीं है, मेरे लिए भावना है। ओके। और मुझे लगता है कि आप जब वो गाना गाते हो तो सबसे पहले वो खुद को फ़ील कराओ। अगर मैं खुद ही नहीं रहूँगा, तो मैं दुनिया को नहीं रुला नहीं सकता। रुला सकता, मैं राइट। खुद ये फ़ील करूँ कि अगर मैं बेटी पर गाना बना रहा हूँ, तो मेरी बेटी हीर अगर उसको सुनेगी तो वो क्या फ़ील करेगी? राइट। ये मैं पहले ही जज कर लेता हूँ, ये मैं पहले ही समझ लेता हूँ। अगर कोई गाना अगर बेटा जो है अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रहा है और हो सकता है कि उनकी जो बीच की जो प्रॉब्लम्स थी वो गाने के थ्रू अगर वो सॉर्ट हो सॉल्व हो जाती रही है है। या फिर उनका प्यार में और बढ़ोतरी होती है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं पहले फ़ील कर लेता हूँ और इसलिए लगता है कि एहसास बहुत ज़रूरी है गाने में। क्योंकि बिल्कुल। गाना गा लोगे, आवाज़ आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन याद रखना आवाज़ के साथ अगर भावनाएँ जुड़ेगी, तो वो पीढ़ियों तक होगी। वो बिल्कुल, पीढ़ियों तक आप लोग उसको जो है वो गाने को याद करेंगे और आपको भी साथ-साथ में याद बिल्कुल। करेंगे। एहसास के साथ इमोशन होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो क्योंकि आज की सीरियसली मीनाक्षी जी, आज के इस टाइम में आप सच बताओ, मोबाइल्स बहुत हैं, राइट। कनेक्शंस बहुत है, लेकिन हम दिल से फिज़िकली एक-दूसरे डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। बिल्कुल हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमारे कनेक्शंस कहीं न कहीं मिस हो गए हैं। मिस हो तो गए। मुझे लगता है कि आज के इस ज़माने में वो सारी चीज़ें जो है कनेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं, वो आज की तारीख में देने बहुत ज़रूरी है गानों में। क्योंकि शायद ये गाने कमर्शियल नहीं हो सकते, बिल्कुल। जब मैंने ये गाने बनाने शुरू किए थे, जब बेटी पर मम्मी पर, पापा पर, फादर्स राइट। डे, ये सब चीज़ें मैं जब बनाना शुरू किए थे, तब ये सब गाने कमर्शियल नहीं होते थे। नहीं इससे कोई होते थे। पैसे नहीं कमा सकते थे और बिल्कुल। लोग जो है कमर्शियल में बिना कमर्शियल हाथ नहीं डालते थे। नहीं डालते तब थे। मैंने वो सोचा कि यार सब दुनिया उसके पीछे भाग रही है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे व्यूज़ हिट नहीं करने हैं, मुझे दिलों को हिट करना है। दिलों को हिट करना है। मुझे बस एक ही था कि मैं लोगों के दिल में कैसे उतरूँ और मेरे नॉलेज से, मेरी तजुर्बे से, मेरी सोच से मैं लोगों को मैं जब शिवगंज से निकला था तो मैं सिर्फ़ शिवगंज से लोगों के बीच आने के लिए नहीं, मैं नहीं, पूरी दुनिया तक, दुनिया के दिलों तक पहुँचने के लिए कुछ निकला अलग था। करने कुछ के अलग लिए। कर और मैंने देखा है मार्केट में हमेशा जब आप अलग करते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी हमेशा दुनिया से अलग बनाते दुनिया हो। से अलग। जो आपका पर्पस था ना उसमें एक प्योरिटी थी सर कि करेक्ट। आपको
लोगों के दिलों तक पहुंचना है, ना कि व्यूज की तरफ जाना है। तो जैसे आप दिलों तक पहुंचे तो व्यूज तो अपने आप ही आने लग गए। मैंने वही कहा कि मुझे यस, लगता है कि सबसे बड़ा भगवान का सहयोग होता है, जो राइट, भगवान आपको ये सोच देता है। बिल्कुल, उसके बाद होता है माँ-बाप के आपके संस्कार बिल्कुल, और उसके बाद होता है आपकी मेहनत। राइट, यू नो अगर ये सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम और प्रॉपर दिशाएं में अगर आप मेहनत करोगे तो मुझे लगता है सक्सेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जीवन में मैंने कहा ना कि सिर्फ व्यूज़ के लिए काम नहीं करना है, आपको कभी ना कभी यूज़फुल बनना है, आपको सिर्फ ट्रेंडिंग में नहीं आना है। राइट, आपको जीवन में वो ट्रेंड के साथ आपको जीवन में ट्रेडिशन को भी अपनाना है। राइट, सिर्फ राइट। ट्रेंड्स नहीं, ट्रेडिशन भी आपके लाइफ में चाहिए। यू ये नो बहुत बड़ी बात है कि ट्रेडिशन को लेके आगे चलना करेक्ट। है। बिल्कुल। तो आपके ज़्यादातर सॉन्ग्स रिलेशंस पे होते हैं। रिलेशन ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक टॉपिक है। है। तो रिलेशन के बारे में आपका क्या सोचना है? मुझे लगता है कि रिश्ते जो है ना वो लाइफ में बहुत कीमती चीज़ आपको कीमती है, भगवान ने दी है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि कई लोगों के रिश्ते ठीक होते हैं किसी के साथ नहीं भी होते हैं। नहीं होते। लेकिन आपको बस ये सोचना चाहिए कि उन रिश्तों को अगर भगवान ने आपके साथ बनाकर भेजा है तो कुछ तो रीज़न होगा। यस, यू नो कुछ जैसे सोचा आपके होगा। चाचा को बनाया, चाची को बनाया, आपके मामा को रिलेशन में डाला, आपके दादा, दादी, ये सारे रिश्ते अगर आपको भगवान ने अगर आपके साथ भेजे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। और मुझे लगता है रिश्ते निभाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल है। आप बस कभी-कभी लगता है कि आप एक्सपेक्टेशन जब रखते हो किसी से और वो बिल्कुल, अगर वो पूरी नहीं होती ना तब आपको तकलीफ़ होती है रिश्तों तकलीफ। में। राइट, मुझे लगता है आप एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। आप ऐसी कोई चीज़ मत करो जिससे आपको हर्ट होगा। बस आप बिल्कुल। अपना काम करते रहो। सारे रिश्ते हैं वो अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है रिश्ते निभाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है। आप तितली को देखोगे तो अ, तितली को अगर है ना आप सॉफ्टली पकड़ोगे ना तो वो उड़ के चली जाएगी उड़ हाथ से, फिसल जाएगी। राइट, अगर उसको टाइटली पकड़ो ना तो वो मर सकती है। मर लेकिन सकते उसको अगर प्यार से पकड़ो ना तो वो हाथ में रंग छोड़ हैं, जाती है। रंग छोड़ मतलब देते जानवर को उनको भी पता है कि रिश्ते को कोई अगर इंसान आपको आप तक अप्रोच हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। हैं। अगर आप बिल्कुल, उसको प्यार से बहुत ही मासूमियत से अगर उस रिश्ते को हाथ में लोगे तो मुझे लगता है वो रंग ज़रूर छोड़ेगा। बिल्कुल। हम कभी-कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीज़ों को, बल्कि रिश्ते तो बहुत सिंपल है, अपने ही रिश्ते होते हैं, थोड़ा प्यार से हैंडल किया और विदाउट एक्सपेक्टेशन तो रिश्ते बहुत अच्छे से बहुत हो अच्छे से सकते निभ हैं। सकते हैं, डेफ़िनिटली निभ बिल्कुल, सकते हैं और वी आर वेरी लकी कि हमें इतने सारे रिश्ते मिले और सच बताऊँ आज से 50 साल के बाद आपको ये रिश्ते जैसी चीज़ जो है वो आपके आस-पास नहीं नहीं होने होगी, वाली है। बिल्कुल, अगर आज आपके पास दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, मामा, मामी, भाभी, देवर ये सारे रिश्ते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम में ये रिश्ते आपको देखने को नहीं नहीं मिलने वाले हैं। मिलेंगे। हम तरस जाएँगे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, हम राइट, सिर्फ़ मूवीज़ में देखा करते थे जैसे हम करते साथ थे, साथ हैं, हम साथ आपके हैं, हैं कौन? ये राइट, जो मूवीज़ हम देखते हैं आज भी, तब हमें लगता है कि कितने प्यारे उसमें शादियाँ होती है तब आपको यस, लगता है कि इतनी तैयारी होती है और आज वो सब चीज़ें हम देखते हैं और आने वाले टाइम में हम और देखेंगे, तब मुझे अगर कोई पूछेगा शायद कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं क्या? वो कहेगा अगर 50 साल के बाद आप कहेंगे हाँ और गलती से पूछ लिया कि कौन? तो डेफ़िनिटली वो कहेगा मैं और मेरी धर्मपत्नी। मैं यही हो जाएगा क्योंकि राइट, हमारा क्राइटेरिया भी हो गया, हम 2 हमारे 2 2 भी नहीं, अभी एक ही अब है। तो एक ही रह गया है और यस, मुझे लगता है जब एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, तो मुझे बताओ कि बाकी भाई-बहन तो का तो सारे रिश्ते रिश्ता जाने है। दो, भाई-बहन ही चले जाएँगे। राइट, सारे रिश्ते निकल जाएँगे, सिर्फ़ भाई-बहन का रिश्ता है, वो भी हाथ से निकल जाएगा। मेरा आपके पॉडकास्ट में आके बोलना ये नहीं है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, ये करो, मेरा बट सब्जेक्ट वो नहीं है, लेकिन मेरा कांसेप्ट बहुत सिंपल है कि रिश्ते बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और अगर उनको आपको आज मिले हैं, तो प्लीज़ उसको सेलिब्रेट कर लो, उनको सँभाल के रखिए। सँभाल कर रख लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे लाइफ में रंग भर सकते हैं अगर बहुत सारे रिश्ते हैं तो। से डेफ़िनिटली। कोई भी सेलिब्रेशन अगर है घर में तो हमारे अपने हैं, तो ही वो सेलिब्रेशन में करेक्ट है मज़ा और है। नहीं भी है तो मैं तो बोलूँ अगर सेलिब्रेशन नहीं भी आ रहा है तो आप खुद सेलिब्रेट करो उन चीज़ों को। सेलिब्रेट करो, आप बिल्कुल। संडे जाओ किसी के घर, आप चाचा को बुलाओ, आप जाओ, आप एक पिकनिक डिसाइड करो, आप डिसाइड करो। बंगलो लो। आजकल इतनी सब चीज़ें हैं, इतनी घूमने के पॉइंट्स हैं, आप खुद के लिए क्यों सोचते हो? हमेशा इंसान खुद के लिए अगर रुपया सोचता है तो कम से कम रिश्तों के लिए 4 आना तो सोचे। वो 4 बिल्कुल। आना भी आपके जीवन में काम आएगा। राइट, राइट। तो आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मीनाक्षी जी मुझे लगता है कि मैंने 850 प्लस सॉन्ग्स गाए हैं आज तक, ठीक राइट, है? राइट। मैं आज 39 का हूँ। 39 मेरी जर्नी जो है वो करीबन 25 इयर्स की रही है, मैं राइट, बचपन से गा रहा था।
और ये सवाल बड़ा ही डिस्टर्बिंग हो सकता है मेरे लिए कि एक गाना, वो ओके, 850 गाने जो है मेरे माँ-बाप है। मुझे ओके। लगता है कि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया बट है। एक जो आपके दिल के डेफ़िनेटली बहुत मैं करीब बिल्कुल है। इसमें आगे बढ़ूँगा कि सारे गाने लिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत प्यारे हैं और मैंने उसको बड़े प्यार से और बड़े ही अच्छे ढंग से उसको बनाया है। लेकिन हाँ, कुछ गाने लाइफ़ में हैं जिन्होंने मुझे पहचान दी है, जिन्होंने बिल्कुल, अचानक मेरी लाइफ़ में यू टर्न लाया। उनमें से एक गाना है जिनको है बेटियाँ, मेरा जो भी मैंने फ़ेवरेट है। जो आई थिंक जिसने मुझे हर पहचान बेटी दी है। का फ़ेवरेट सॉन्ग है सर वो। आई थिंक बहुत सारी स्टोरीज़ में लगता है, मुझे लगता है कि जिस घर में बेटी आती है तो ये गाना तो यस, डेफ़िनेटली यस। प्ले होता है और हर संगीत संध्या में कहीं न कहीं ये गाना जो है वो लगता है। तो आई थिंक जिनको ये बेटियों ने मुझे लाइफ़ में टर्न दिया, उसके बाद हम सब जैन एक गाना है जिन्होंने मुझे लगता है यस, डिवोशनल मेरी पहचान दी। डिवोशन। जैनों के अंदर मैं इकलौता सिंगर बना जिसमें शायद दिगंबर भी मुझे पसंद करते हैं, स्थानकवासी भी पसंद करते हैं, मैं श्वेतांबर हूँ तो मुझे श्वेतांबर भी पसंद करते हैं, राइट, तेरापंथी भी पसंद करते हैं। बिल्कुल। बाकी शायद सारे सिंगर अपने-अपने कम्युनिटी में फ़ेमस है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम सब जैन, भगवान ने मुझे वो गाना मेरे गले से निकलवाया ताकि मैं उन चारों संप्रदाय में कहीं न कहीं मैं इक्वल पॉइंट में बना इक्वल रहा। और बिल्कुल। तीसरा गाना मुझे लगता है कि पूजा है तुझको, हाँ, माँ वाला, राइट, जिसने मुझे लगता है कि हर माँओं के दिल में मेरे प्रति इतना सम्मान बढ़ा दिया और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली है। यस। तो ये कुछ गाने हैं। राइट, राइट सर। आप जैन कम्युनिटी में ही फेमस नहीं हो सर, आप अदर कम्युनिटीज़ में भी बहुत फेमस हो। मैं ऐसा कहना चाहूँगी पूरे इंडिया में हर घर में आपका सॉन्ग बजता ही बजता है। कोई सेलिब्रेशन हो और आपका सॉन्ग ना बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है 2 क्योंकि मंथ्स पहले एक आपको नहीं पता होगा शायद स्टार प्लस पे अनुपमा सीरियल आती है। करेक्ट, करेक्ट। उसमें भी बैकग्राउंड में आपका सॉन्ग चला था। जी। तो वो सुन के मैं सोचने लग गई कि सर कहाँ पहुँच गए? नहीं सीरियसली बताऊँ मैंने मीनाक्षी कभी लाइफ़ में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे लाइफ़ में होगा, राइट, कि मैं इतना तक कुछ कर पाऊँगा। मतलब एक छोटी फैमिली से आदमी आता है तो वो आदमी क्या ही सोच सकता है। उस समय तो उसको मतलब मैं राजस्थान के शिवगंज से पहले एक हम लोग छोटा-सा गाँव मतलब जहाँ पर मेरा जन्म तो शिवगंज में हुआ लेकिन रुगनाथपुरा एक ऐसा गाँव था, छोटा-सा शिवगंज का, ओके। जो आई थिंक मैं कभी पॉडकास्ट में शायद बोल नहीं पाया या मुझे याद नहीं आया। पर वो जर्नी भी बताना चाहता हूँ कि जब आपने ये बात निकाली है तो एक ऐसी जगह से मैं आता हूँ रुगनाथपुरा उसके पहले जहाँ पर कपड़े भी हमको पहनने को नहीं मिलते थे। मतलब उस छोटी जगह से आता हूँ और जब अनुपमा सीरियल में वो गाना आता है तो वो जर्नी जो है ना वो काफ़ी सक्सेसफुल तो है लेकिन सक्सेसफुल के पीछे काफ़ी स्टोरीज़ होती है। यस, वो यस। लोग कई बार नोट नहीं करते हैं और मुझे वेरी लगता है कि मैं स्ट्रगल सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, कि बिल्कुल, हर व्यक्ति के जीवन में हर आदमी स्ट्रगल ही सुनाते रहता है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए फ्यूल है। ये बिल्कुल। मेरे लिए वो स्ट्रगल शायद नहीं होता तो मैं आज हाथ-पैर नहीं यहाँ नहीं मारता और होता। यहाँ तक नहीं होता मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सोच बहुत कम लोग रखते हैं, नहीं तो लोग उनकी सक्सेस के पीछे पहले उनके स्ट्रगल सुनाने नहीं, लगते मैं हैं। मैं हर पॉडकास्ट में एक ही देखता हूँ। वो अपने सब सुनाएँगे, मैं स्टेशन पे सोता था, मेरे को खाने को नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता था। अरे भाई तब जब जैसी पोज़ीशन थी, बिल्कुल। वैसे तूने सर्वाइव तब किया। उतने रिसोर्सेस ही रिसोर्सेज़ नहीं थे, अवेलेबल नहीं तो थे। दैट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ़ वो उस समय वैसा था। लेकिन आप ये सोचो, आप उनको पॉज़िटिविटी में लोगे कि अगर वो सारी चीज़ें, वो आपका फ्यूल था, वो आपका ईंधन था, अगर वो बिल्कुल, नहीं होता, तो तो आप आज आज आपको सक्सेस का एहसास कैसे होता? अगर आप दुःख नहीं देखोगे तो आपका सुख का एहसास कैसे होगा? बिल्कुल, आप जीवन भर सिर्फ़ दुःख, दुःख, दुःख देखा है और एक पल के लिए सुख आए, तो आपको कितनी मतलब वो जेल में जो कैदी होंगे, उनको दुःख ही दुःख दिखता होगा, लेकिन एक राइट, पल के लिए वो कहीं बाहर निकल जाते होंगे या पैरोल पे उनको जब लीव मिलता है, जो किसी की फैमिली की शादी में जाते होंगे, तो उनको वो सुख का एहसास कितना होता होगा। कितना तो ये बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रगल गिनाना इज़ नॉट कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए, आपने स्ट्रगल गिना दिया, आपने 10-15 पॉइंट लेकर आ गए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सारी चीज़ें मुझे फ़ालतू लगती है और मुझे लगता है कि लाइफ़ में स्ट्रगल ऑफ़ कोर्स पार्ट ऑफ द लाइफ़ है, लेकिन बिल्कुल, आज आप क्या हो, उसको एन्जॉय करो और मुझे लगता है कि वो जर्नी जो है वो इंस्पायरिंग किसी और के लिए बने। राइट, गाना बनाना सिर्फ़ गाना बनाना नहीं होना चाहिए। गाना आज चल जाएगा, ट्रेंडिंग में आ जाएगा, लेकिन वो आपको जाने के बाद जीवन में लोग याद करें, याद दैट करें, शुड बी मोटिव। तो ही बिल्कुल। आपका रियल सक्सेस है। जैसे आपके गाने हैं या पुराने जो गाने हैं 80s या 90s के वो आज भी सुने ना उसमें कुछ बिल्कुल, मीनिंग बिल्कुल। कुछ कनेक्शन कुछ इमोशन फील होता है बट आजकल के जो नए सॉन्ग्स है वो एक बार दो बार सुने कि उतना मजा देते बट उसके बाद रिपीटेशन हमें अच्छा नहीं लगता सी है उन सॉन्ग्स एक का। चीज़ है, मैं टेक्नोलॉजी को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मैं कभी बिल्कुल, ये नहीं कहता कि ये गाने, वो गाने, लेकिन
मैं आपको बताऊँ मीनाक्षी जी क्या होता था, जब वो गाने रिकॉर्ड होते थे ना, तो वो महीने में 1 गाना बनता था। राइट, उसके पहले कितनी बड़ी मेहनत होती थी, मेहनत वो होती थी। स्पूल पे रिकॉर्ड होता था। वो आजकल तो डिजिटली आपने गा दिया, एक लाइन नहीं जमी वापस पंच कर लिया, एक वर्ड भी आप वापस पंच कर सकते हो, रिकॉर्ड राइट, कर सकते हो। लेकिन उस समय वो जो ताकत थी, आप कहते हैं ना कि वो गाने याद क्यों है, उनकी भावनाएँ, उनकी आत्माएँ, उनकी रूह इतनी ताज़ी क्यों लगती है, आज भी सुनते हैं तो हमें कानों को बड़ा सूदिंग लगता है। हमें लगता है कि इसको रिपीटेड मोड रिपीटेड, पे हमारे प्लेलिस्ट पे हम डालें, स्पेशली राइट, हम 90s की की बात करो। बिल्कुल, आजकल के बच्चों को शायद वो गाने नहीं पसंद आएँगे क्योंकि उनके पीछे की मेहनत नहीं पता है। वो एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए इतने हंड्रेड्स ऑफ म्यूजिशियंस एक स्टूडियो में बैठते थे और बिल्कुल, वो सारी चीज़ें लाइव होती थी। एक परकशनिस्ट भी परकशन बजाता था तो वो लाइव बजता था। अब किस समय गिटार वाली का जो सीन आता था या उसका लीड पार्ट आता था या वायलिन का लीड पार्ट आता था, उसको अपनी पोज़ीशन बदल के माइक के आगे आना पड़ता था, फिर से उनको वापस वो पोज़ीशन में जाना पड़ता था। अगर एक ने भी गलती करती थी तो वो गाना फिर से फिर ज़ीरो से से डब चालू ज़ीरो होता से था। स्टार्ट। अब सोचो कि इतनी मेहनत एक गाने पे लगी है तो डेफ़िनेटली वो हिट होगा ही। हो इसके पीछे आपको एक एक संदेश मिलता है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है, वेस्ट नहीं कभी होती, नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आज की हुई मेहनत 10 साल के बाद आएगी, लेकिन वो रंग लाएगी। बिल्कुल और लाएगी। आजकल के गाने मुझे लगता है कि दिन में 15 गाने रिलीज़ होते हैं। राइट, आजकल चाहे तो आदमी दिन में 10 गाने रिलीज़ कर सकता है। रिलीज़ कर तो ऑफ़ सकते कोर्स जब क्वांटिटी बढ़ेगी, तो वो आपको रिपीटेड मोड पे क्वालिटी सुनने का कहीं न मज़ा नहीं कहीं आएगा, मिस क्वालिटी होगी। कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ख़ैर गाने आज भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे-अच्छे गाने हैं जो हम बार-बार सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस एआई के ज़माने में तो आई थिंक मुझे लगता है कि सारे गाने मैटर करते हैं। बिल्कुल। आपके बेटी सॉन्ग के 4 लाइन सुनना चाहूँगी अरे सर। वाह! ओके, सो ये सारी उन बेटियों के लिए है, जो मुझे लगता है कि अपने पापा की तो जान बनती है, लेकिन परिवार को बहुत अच्छे से सँभालती है। और मुझे मीनाक्षी जी वो बात याद आती है कि मेरे वो हाथों की सारी वो उँगलियाँ उस उँगली से जलती है। मेरे हाथों की वो सारी उँगलियाँ उस उँगली से चलती है, जिस उँगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। मेरी बेटी और चलती बेटी बड़ी स्पेशल होती है, बेटियाँ बड़ी स्पेशल होती है। मेरे लाइफ़ में भी एक छोटी-सी बेटी है, 7 साल की, उसका नाम हीर है। है। मेरी भी और बेटी 7 साल की है। अरे वाह! ग्रेट। तो हम सारी बेटियों वाले ही बैठे हैं यहाँ पर, यस, तो बनता है वो लाइन उसकी काफ़ी लाइन्स बहुत अच्छी-अच्छी है। उसमें मैं बिल्कुल। आई थिंक आपको मेरी जो फ़ेवरेट है मैं वो सुना रहा हूँ। यस, और ये गाना लिखा है प्रदीप जी ढालावत ने, जो यस। मुझे लगता है कि हमारे जैन समाज में जिन्होंने कितने गाने निस्वार्थ भाव से दे दिया है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनको क्रेडिट देना बहुत देना ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है, है, राइट। क्योंकि सबको पता है गाना मैंने गाया है, लेकिन उसके पीछे के शब्दों की जो रचना थी वो प्रदीप जी की थी। तो वो गाना इस तरह से था हँसती है जब बेटियाँ तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। ला 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 हँसती है जब बेटियाँ तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो उजाले होते हैं और परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। वाह! थैंक यू। मुझे बहुत मज़ा आया सर। मैंने लाइव काफ़ी शोज़ देखे हैं आपके, बट आज 1 टू 1 सुनने का मौका मिला और एक अलग ही चमत्कार है आपकी आवाज़ में, मैं कहना चाहूँगी सच में। ऑल गॉड ग्रेस, माता पिता के आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि बस भगवान ने और समाज ने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ दिया है। यस। थैंक्स। तो आपने इतना अच्छा गाते हो सर आप, तो आपने कभी बॉलीवुड का नहीं सोचा या किसी ने आपको सजेस्ट नहीं किया कभी कि आप बॉलीवुड में ट्राई कीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ? अ, मैं सच बताऊँ, मैं म्यूज़िक का एक स्टूडेंट हूँ। ओके, मुझे लगता है कि अभी है ना मैं साँस से बहुत दूर हो गई। एक बार लता जी का मैंने इंटरव्यू देखा था। लता जी जैसी लता जी कहती है कि मैं अब तक सुर को ढूँढ रही हूँ, अब तक मैं सा को ढूँढ रही हूँ। अब मुझे बताइए, वो लता जी अगर कहती है कि मैं सा को ढूँढ रही हूँ, तो हमारी और में ना कहीं औकात ही नहीं है, कहीं दूर-दूर तक हम लोग नहीं है। लेकिन ठीक है, लोगों ने प्यार दिया है, कंटेंट लोगों ने पसंद किया है, आवाज़
कहीं ना कहीं पसंद की है, लेकिन गायकी में अभी तो बहुत टाइम है। मुझे लगता है सीरियसली मुझे बहुत मेहनत करनी है, और मुझे लगता है कि मेरे पहले उन लोगों को चांस मिलना चाहिए जो रियली डिज़र्व करते हैं। क्योंकि मैंने ओके। देखा हूँ कि मैं इतने रियलिटी शोज़ देखता हूँ, मुझे लगता है कि इतना अच्छा गाते हैं यार, मतलब मैं तो बिल्कुल। कहीं भी नहीं हूँ, यू नो। बट हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ मीनाक्षी जी, अब फ़िलहाल तो मेरा कोई बॉलीवुड का मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा जगती नहीं है। अब जिस दिन ओके, चांस मिल गया उस दिन मेरा मन परिवर्तन हो गया, स्वार्थ तो आ गया, बिल्कुल ट्राई तो करेंगे। ज़रूर ट्राई करूँगा। लेकिन अब तक तो ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है। मैं बहुत दिल से ये सब चीज़ें बोलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि क्यों ना हम खुद अपना बॉलीवुड बना लें। या जैसे मैंने मेरा ऑरा बिल्कुल, क्रिएट किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे उस ऑरे से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, लोग मेरी चीज़ें पसंद कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जैन नहीं, मुझे अजैन लोग मतलब जो अदर कास्ट लोग भी मुझे पसंद करते हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि मैं सिर्फ़ डिवोशनल में नहीं रहा। मैं बिल्कुल, जैनिज़्म में गाने बहुत गाए, मैंने भजन बहुत गाए, मैंने स्तवन्स बहुत गाए। लेकिन उसके अलावा मैंने रिलेशनशिप पे मैंने गाने बनाने शुरू किए, बिल्कुल, मोटिवेशन। मुझे लगता है ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, जिस कि पे मेरे गाना नहीं होगा। गाना नहीं चाहे होगा, वो बिल्कुल, आप रिलेशन पे तो ले लो, मम्मी, फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स बिल्कुल। डे, मुंडन बोल दो, देवर भाभी का गाना बोल दो। जैसे ही हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो पहले ही नाम आपका आता है और नीचे सॉन्ग आ यस, जाता है। कितने मुझे लगता है कि हर बर्थडे आपके फ्रेंड्स में, आपके यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, किनका भी बर्थडे होगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपका 25 वो स्टोरी लग रही सॉन्ग है तो उसमें बजता एक ही है, गाना मेरा लगना ही लगना है। लगता तो ही है। इससे बड़ी तो उपलब्धि मेरे लाइफ में क्या होगा? अवार्ड तो बिल्कुल, अगर मैं लूँगा, वो अलमारी में सजेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये भावनाओं का जो मैं अवार्ड ले रहा हूँ, जो लोग उसको याद रखेंगे, ये बिल्कुल। अवार्ड किसी कम नहीं है, किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं है। तो बॉलीवुड सपना ज़रूर है हर इंसान का, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा खुद का मैंने बॉलीवुड बनाया है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और मुझे बिल्कुल। लगता है जो पहले डिज़र्व करता है, उनको पहले मिलना चाहिए, फिर मेरा नंबर लगे। ये तो आप डाउन टू अर्थ हो सर, इसलिए आप मना कर रहे हो कि मैं कहीं पे नहीं हूँ, बट आप उससे भी कहीं ज़्यादा हो। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आपको बॉलीवुड में ज़रूर चांस मिलेगा, लेकिन और जब सीरियसली भी मैं ये मिलेगा आप ट्राई करना सर, मैं बिल्कुल क्योंकि ट्राई हम करूँगा। आपको वहाँ देखना चाहते हैं। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं या मेरे आपके व्यूअर्स को अच्छा लगाने के लिए नहीं, मुझे सीरियसली लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे कुछ आता है, मुझे लगता है वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऑलवेज़ बी अ स्टूडेंट। बिल्कुल। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं हम आपसे सीखना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं खुद तो सीख लूँ पहले, फिर मैं किसी को सिखाऊँगा। तो राइट। आई थिंक मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे स्टूडेंट बनना ज़्यादा पसंद है, और मैं हमेशा लाइफ़ में सीखते रहूँगा। मैं हर किसी से सीखूँगा, और सीखना जो है वो लाइफ़ में कभी बंद नहीं होना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल। वही आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा। इंडिया में किसी के भी घर में कोई भी ओकेजन हो, तो आपके गाने उसमें चार चांद लगा देते हैं सर। बिल्कुल। हमारे फैमिली में तो कोई भी फंक्शन हो, आपका गाना बजे बिना और उस पे डांस हुए बिना तो फंक्शन कंप्लीट होता ही नहीं। मैं आपको बताऊँ कि आपने इस टॉपिक को अगर छेड़ा है तो, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई शादी होगी, जिसमें कोई संगीत होगा, जिसमें एक गाना नहीं बजे। बिल्कुल। और ये मैं ईगो से या एटीट्यूड से नहीं बोल रहा हूँ। ये एक प्राउड ये वाली मेरे लिए फीलिंग होती स्वाभिमान है, है। मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि बिल्कुल। मैं बिना हाज़िरी के साथ भी मैं उस शादी में हाज़िर हूँ। मैं हाज़िर जितने हो। इंडिया की शादी होती है, चाहे वो फैट वेडिंग हो या छोटी से छोटी वेडिंग हो, बिल्कुल। मेरी आवाज़ वहाँ होती है। चाहे वो बेटी पर कोई गाना हो, या भूआ माँ पर पर गाना हो, हो, या बुआ मामा पर पर हो। हो, या संगीत में कोई डांस हो, या भाई की शादी हो, या कुछ भी हो, मुझे लगता है कि मैं हर शादी में प्रेज़ेंट हूँ। और आपके इससे बड़ी सॉन्ग्स बात क्या हो सकती ब्लेसिंग्स है? की तरह काम करते हैं सर। सीरियसली ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। मेरे लिए सीरियसली ब्लेसिंग्स है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपने कॉन्सर्ट्स किए हैं, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, तो क्या सीक्रेट है सर? आई थिंक अब तक जितना बोला है, मुझे लगता है उसमें से सीक्रेट तो आपने निकाल लिया होगा, क्योंकि आप यस बड़े होशियार हो इस चीज़ में, और आप बड़े स्मार्ट हो इस सब चीज़ों को जानने के लिए। मुझे लगता है कि इन सब का सीक्रेट एक ही है, ईगो कम रखो, बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो। लाइफ अपना में बेस्ट। लाइफ में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। कम रिसोर्सेज़ में आप कितना अच्छा कर सकते हो, वो ट्राई करो। और मुझे लगता है कि बस अ, जब भी मैं गाना लिखता हूँ या मैं गाता हूँ, तब मैं सिर्फ़ ऑडियंस या व्यूज़ के लिए नहीं करता। बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो लोगों के आत्मा तक पहुँचे। लेगेसी तभी बन पाएगी जब आप आगे का सोचोगे। आगे का सोचोगे, तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि बस ये सबसे बड़ा सपना सीक्रेट बड़ा है। देखो, सपना बिल्कुल। बड़ा रखो, लेकिन ईगो कम रखो। दिस इज़ द ये बेस्ट बहुत पॉइंट, बड़ी दिस इज़ बात द है। बेस्ट पॉइंट। बिल्कुल। सपने देखने कोई बड़ी बात नहीं है, सपने देखने चाहिए, लेकिन अपने ईगो को कम रखो। कम रखो, बिल्कुल।
तो 25 इयर्स की लॉन्ग जर्नी है, इसमें कोई एक ऐसा सैक्रिफाइस, कोई एक ऐसा किस्सा या स्ट्रगल जो आप कभी किसी को नहीं बताते हो और आपकी कभी भूल भी नहीं पाएंगे वो किस्सा या सी मुझे लगता सैक्रिफाइस? है कि स्ट्रगल सेक्रीफाइस दोनों में फ़र्क है। सेक्रीफाइस इज़ डिफरेंट और स्ट्रगल इज़ डिफरेंट। जो तो आप कभी सेक्रीफाइस के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। सो जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, तब आपको कई लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए लोग मिलते हैं। यस। अपने समाज के लोग मिलेंगे आपको, "अरे यार, ये कोई फ़ील्ड थोड़ी है, ये हम्म। म्यूज़िक कोई फ़ील्ड थोड़ी होता है यार, अपन तो बड़े दुकान वाले हैं।" जैसे हमारा गोल्ड का बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस। तो बोले, "यार, वो छोड़कर इतने अच्छी-अच्छी सब चीज़ें, इतने पैसे सब छोड़ के तू ये गाना बजाना काम करेगा, ये ढोलक तबला पेटी ले लेके कहाँ घूमेगा?" बिल्कुल ये उस समय बिल्कुल। ताना मिलते थे। और सच बताऊँ, वो ताने जो मिलते थे ना, तब मैं बहुत डिमोटिवेट होता था। रात भर मैं इस बारे में सोचता था, यार यार मैं ये सिंगिंग में जा तो रहा हूँ, सेल्फ लेकिन डाउट ये होने लग सेल्फ जाता है। डाउट होता था कि यार इससे कुछ होगा भी क्या? मतलब इससे क्या ही हो जाएगा? मैं कितना ही कमा लूँगा, क्योंकि बिल्कुल। हमारे फैमिली में सारे रिच हैं और मैं कहीं ऐसे रह जाऊँगा, मेरे बड़े पापा ये वो सब अच्छे कमा कर बैठे हैं, तो मैं भी अपने आप को प्रूव करना प्रूव चाहता हूँ। तो करना। कभी-कभी लगता था कि मैं ये सही कर रहा हूँ? पूरी हम्म। रात भर ये सोचता था, लेकिन जब सुबह सूरज की पहली किरण आती थी ना, तब वापस वो वो मोटिवेशन आ जाता कि नहीं यार, कुछ तो होगा लाइफ में, भगवान ने ये सोचा है मेरे लिए, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो यहाँ पर है कि जब अपनों की हम आवाज़ सुनते हैं, यू तो नो तब थोड़ा हम डीमोटिवेट, डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर खुद को मोटिवेट रखना ये भी बहुत बड़ा नहीं, शायद सैक्रिफाइस मैं है। कह रहा हूँ ना कि वही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनता था। उनके वर्ड्स जो है वो डिमोटिवेट उनको उन वो कहने के लिए वो कहते थे, लेकिन मेरे लिए तो वो सारे पॉजिटिव नोट्स थे, वो मैं सब कलेक्ट करता था। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ये लोग ही मुझे फ़ोन करेंगे कि भक्ति में तेरे फर्स्ट लाइन में बैठना है भाई, कुछ देख सेटिंग देखना। या ना ओके। वो लोग ही आएँगे जो मेरे साथ सेल्फी निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है क्या कि हो सकता ये मैं सोचूँ। है? बिल्कुल। दूसरा सैक्रिफाइस मेरे जीवन में मुझे लगता है कि जब मुझे वोकल पॉलिप्स हो गया था, आज से 7 8 इयर्स पहले, मैं पहले वोकल्स को बहुत यूज़ करता था, बहुत हम्म। ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करना चालू कर दिया था, बहुत शोज़ कर रहा था, तब मेरे को राइट। गले में वोकल पॉलिप्स हो गया था। ओके। एक वोकल फ़ोल्ड के ऊपर हम्म। उसके एक छोटी-सी पिंपल जैसी आ जाती है, और तब आपकी आवाज़, जैसे हस्की आवाज़ ज़्यादा आती थी, ब्रीदी आवाज़ बहुत हम्म। ज़्यादा आती, हॉर्सनेस बहुत वोकल्स में होते थे। तब तब मुझे एक पल के लिए लगा कि यार, इंसान के जीवन में, सिंगर के जीवन में तो आवाज़ ही सब कुछ है, और हम्म। अगर मैं इससे स्ट्रगल करूँगा और तो मेरे जीवन में क्या ही क्या बचेगा। ही तब मैं बचेगा? बड़ा डिमोटिवेट, और मैं मेरे लाइफ़ में लगा कि नहीं, बस मेरा ये जीवन का शायद यहाँ तक का सफ़र यहाँ है। तक का लेकिन उसके सफर। बाद जैसे टेक्नोलॉजी में सर्जरी है, बहुत सी चीज़ें हैं। जब मैंने सर्जरी कराई उसके बाद बैक टू वापस रूटीन आया, तब वापस मेरा हौसला बढ़ गया। और तीसरा सबसे बड़ा लाइफ़ में मुझे कहूँ कि मैंने सबसे बड़ा दुःख देखा है, स्ट्रगल या सैक्रिफाइस कहूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पापा का निधन। जब मैं प्रोग्राम करने जा रहा था और मुझे खबर मिली कि मेरे पापा का निधन हो गया है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे नॉर्मल फ़ोन पे नहीं बोलते हैं पापा का नहीं। ऐसा हो गया। वो ऐसे हम्म। फ़ोन आया कि वापस आ जा, पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। ऑलरेडी पापा 3 साल में बेड पे थे, ओके। उनको अल्ज़ाइमर था। तो हम्म। वो वो ऑलरेडी उस सब चीज़ों से गुज़र रहे थे, उसके बीच वो सारे स्ट्रेस को लेकर, उसके बाद शोज़ करने, और शोज़ के लिए जब आप निकल जाओ और अचानक बीच में आपको फ़ोन आ जाए कि पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, वो उनके कहने के लिए था, लेकिन मैं तो समझ ही गया था कि बिल्कुल। कुछ तो अनहोनी हुई है, अनएक्सपेक्टेड हुआ। अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। जब मैं वापस निकला, वापस आया, तो आई थिंक पापा का निधन मेरे लिए बहुत बड़ा, जिसने मेरे लिए रोल मॉडल था, जो मेरे लिए हीरो था। बिल्कुल। और मुझे लगता था कि जो मुझे उनको दिखाना था कि मैं कुछ बन गया बन हूँ या गया बन हूँ। बन रहा हूँ, वो तब वो एक। शायद वो मेरे पास नहीं थे, कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे पास कार हो, बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल। खुद का घर हो। वो एक वो रिग्रेट एक है रिग्रेट लाइफ रह में। गया कि शायद मैं उनको नहीं दिखा पाया। आपकी सक्सेस देखने के लिए आपके करेक्ट। पापा नहीं है जी। सर। ये सैड लॉस है कि जैसे आपने कहा कि सर्जरी हुई, फिर आपने सोचा कि शायद ये पॉज हो सकता है मेरे करियर का, बट आपने उस पे मात की, हार्ड वर्क किया और आपने लाइफ को रिस्टार्ट किया और फिर से आपकी जर्नी चल पड़ी। बिल्कुल। तो जैसे सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट है या सक्सेस को मेंटेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट है? आई थिंक सक्सेस को मेंटेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सक्सेस तो हर किसी को शायद एक बार मिल जाए। बिल्कुल। कहते हैं ना कि एक नंबर पे आना आसान है, लेकिन एक नंबर पे टिकना बड़ा मुश्किल है। टिकना हर मुश्किल कोई है। नहीं टिक पाता है, और मैं नहीं मानता हूँ मैं एक तो नंबर वहाँ हूँ। पे टिकने का सीक्रेट क्या है सर? अ,
काफ़ी चीज़ें हैं, मुझे क्या लगता है कि सक्सेस के साथ प्रेशर भी साथ-साथ चलता है? सक्सेस के डेफ़िनेटली साथ? चलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इस प्रोफ़ेशन में आते हैं ना, तो संगीत हमारा सिर्फ़ प्रोफ़ेशन नहीं होता, एक बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। बिल्कुल। यू नो जब आप गाने बनाते हो तो सिर्फ़ वो गाने लोगों तक या व्यूज़ के लिए या वहाँ तक के लिए नहीं होता है, उसके पीछे की जर्नी होती है। और बिल्कुल, जब आप चीज़ें बना रहे हो तो आप उसके पीछे काफ़ी चीज़ें देखते हो कि ये चीज़ लोगों के काम आएगी या नहीं आएगी। उसके पीछे एक सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। कुछ जब चीज़ें बना रहे हो तो आप जब इतने हिट एक बार दे चुके हो और अचानक जब आप कुछ चीज़ बना रहे हो और वो काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तब सीरियसली बड़ा बड़ा वो चीज़ें होता है कि यार क्यों काम दुःख नहीं कर होता पा रहा है, है, क्यों नहीं बिल्कुल, हो पा रहा है काम। बिल्कुल। तो ये प्रेशर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अब लोगों को आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। जब आप लाइव एक्सपेक्टेशन बढ़ स्टेज पर जाती जाते है। हो और अगर आपका गला खराब है या कोई चीज़ है तो लोग वो चीज़ें नहीं देखने वाले, नहीं, बिल तो आपके नाम का ही बनने वाला है। बिल्कुल। यू नो कि यार विक्की पारेख आया था लेकिन यार मज़ा नहीं आया। हुँ, लेकिन हुँ, उसके पीछे की जो तकलीफ़ है वो हमको ही पता है कि भई बैक टू बैक बिल्कुल, शोज़ कर रहे हैं। हर किसी का गला एक जैसा काम नहीं नहीं करता है। करता कभी है। कुछ चीज़ें खराब हो जाती है, कोई अपने फ़ेवर में नहीं होती है। बिल्कुल, तब लोग जो एक्सपेक्टेशन से हमें देखते हैं ना, सीरियसली मीनाक्षी जी, वो एक उस समय वो जो अलग ही प्रेशर एक होता है। अलग ही प्रेशर होता है स्टेज पे चढ़ने से पहले। पर जब बिल्कुल, लगता है कि नहीं, ये तो लोगों की ताकत है और भगवान, क्योंकि जब भगवान का गाना गाते हैं तो हमको कहाँ गाना होता है, उसको गवाना होता है अपनी चीज़ें। तो बिल्कुल, इतना विश्वास के साथ में स्टेज पे चढ़ जाते हैं और लगता है कि बस हो भगवान करा जाएगा। देगा, हो जाएगा, और हो जाता है। लोगों के प्यार से सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। राइट, राइट। तो सक्सेस के साथ प्रेशर भी होता है और सक्सेस को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, जो बहुत। बहुत कम लोगों को आता है। नहीं तो हमने कई सारे किस्से देखे हैं इंडिया में, बड़े-बड़े लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं बट बाद में उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ये चीज़ इसलिए है, मुझे मुझे लगता है कि सक्सेस अ, मिलना, उसके बाद उसको टिकाना, और कई बार ऐसे होता है कि सक्सेस मिलती क्यों है? बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ आपने अच्छा किया होगा, किया मेहनत है। की होगा, कुछ आपने उसमें हार्ड अपना वर्क, हार्ट डेडिकेशन। डेडिकेशन दिया होगा, तब आपको सक्सेस मिली है। और सक्सेस मिलने के बाद अगर आप उसको लाइटली लेते हो हुँ, कि हुँ, ठीक है ना, हुँ। अब तो नाम हो गया, अब क्या ही फ़र्क पड़ेगा, अब तो सब कुछ बिल्कुल, चल रहा है, बिल्कुल, अपने फ़ेवर में चीज़ें चल रही है। तो कहीं न कहीं ये जो अति विश्वास है ना अपने ऊपर, ये बिल्कुल। कहीं न कहीं ओवर आपके डूबने का कॉन्फिडेंस कारण, ओवर आपको ले कॉन्फिडेंट। डूबता है, मतलब अभी भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे संगीत नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ, सीख तो रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने ये नहीं मान लिया कि मैंने सब कुछ पा लिया है। पा लिया, मुझे बिल्कुल। बहुत कुछ पाना बहुत है। ये कुछ पाना। संगीत तो एक बूँद है, सागर की, वो एक बूँद मिली है, अब तक तो कितनी बूँदें ढूँढनी है। जब अगर आप ये माइंडसेट रखोगे, तो मुझे लगता है कि लाइफ़ में आप फिर आपकी स किस्मत कि बिल्कुल, कहीं आपका कुछ अपघात कुछ हो जाए और कुछ चीज़ें हो जाए, अगर आप डाउनफॉल हो जाए। बट लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है, क्योंकि भगवान आपकी गायकी नहीं, भगवान आपकी कहीं न कहीं नीयत भी देखता है। नियत भी देखता है, सिर्फ़ बिल्कुल। आपकी आवाज़ नहीं देखता, उसके साथ-साथ आपकी भावनाएँ भी सुनता है। आपके इंटेंशंस अच्छे इंटेंशंस भी, होने हाँ, चाहिए। इंटेंशंस और मैं हमेशा कहता हूँ कि भावनाएँ अच्छी रखो, नीयत हमेशा साफ़ रखो। हर किसी के लिए शायद अच्छा सोचने की कोशिश करो। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सर अभी एआई बहुत ट्रेंडिंग में है। एआई सब कुछ कर लेता है और सब कुछ करवा भी लेता है। स्क्रिप्टिंग है, वॉइस ओवर है, म्यूज़िक्स है। तो आपको क्या लगता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में एआई से क्या बदलाव आ सकते हैं? या एआई से लिखे गए गाने लाइफ़ टाइम के लिए वर्क करेंगे क्या? मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करेंगे क्या? मैंने हमेशा टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी जर्नी में भी अगर मुझे किसी ने आगे बढ़ाया तो सोशल मीडिया ने बनाया है। बिल्कुल। जो एक टाइम लोग कहते थे कि टाइम पास की चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है ना? आज वही लोग इसमें लगकर अपना नाम बना रहे हैं। नाम तो बना मैं है। ये नहीं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी गलत चीज़ें होती है, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के साथ आप उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बिल्कुल, आप मार्केट से भाग जाओगे, मार्केट से आपको लोग निकाल देंगे। एआई क्या चीज़ है? पहले तो ये समझिए कि एआई एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है जो इंटेलिजेंस है। डेटा बेस्ड उसमें डाला हुआ है, और वो लोगों को स्टडी करके इतने सालों का वो स्टडी करके वो चीज़ें बनाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एआई गाना बना सकता है लेकिन भावनाएँ नहीं बना सकता। ये बहुत बड़ी एआई गीत लिख सकता है लेकिन उसमें आत्मा नहीं डाल सकता, बिल एआई सब कुछ चीज़ें कर सकता है, मैं भी एआई का हेल्प लेता हूँ। मैं ऐसे बड़ी-बड़ी बातें बोल के ये नहीं बोलूँगा मैं एआई का सपोर्ट नहीं लेता हूँ, मैं एआई को सपोर्ट लेता हूँ। लेकिन एआई सिर्फ़ रेफ़रेंस पॉइंट के लिए होना चाहिए, ना कि वो बिल्कुल, फाइनल प्रोडक्ट एआई का होना चाहिए। बिल्कुल, अगर एआई से आप गाना लिखा रहे हो तो वापस उसको उसको वापस अपने दिमाग से उसको रिफ़ाइन करो कि बिल्कुल।
एआई लिखेगा, वो राइमिंग मिला के आपको कैसे भी बना के एक बार तो दे देगा, ठीक है, लेकिन वो एआई कुछ पॉइंट्स अच्छे भी देगा आपको, तो बिल्कुल उस पॉइंट्स को लेकर उसको आप उसको मॉडिफाई मॉडिफाई कीजिए। करो। गाना जब बनाएंगे आप, कितने ऐप है, सुनो ऐप है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स जो म्यूजिक मैं भी यूज़ करता हूँ। और मुझे बिल्कुल लगता है टेक्नोलॉजी मुझसे अच्छा तो कौन समझ सकता है, क्योंकि मैं हमेशा, जब टिकटॉक आया तब मैं टिकटॉक में भी इन्वॉल्व हुआ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए। बिल्कुल यूट्यूब तब मैंने शुरू किया था, आज से 18 साल पहले, जब मोबाइल में यूट्यूब के एप्लीकेशन नहीं हुआ करते थे, नहीं एक एक्सटर्नल वेबसाइट हुआ करती थी, वेबसाइट हुआ करती थी। www.youtube.com। जब आप बिल्कुल डालते थे तो यूट्यूब आता था, लेकिन आज तो हर मोबाइल में यूट्यूब है। मेरी जर्नी तब से मैंने शुरू की थी, और मुझे लगता है कि जब यूट्यूब में बड़े बड़े चैनल हुआ करते थे, टी सीरीज, वीनस, ये जो बड़े बड़े जी म्यूजिक, तब तब इंडिविजुअल चैनल्स नहीं होते थे, नहीं होते। तब अनप्लग्ड वर्जन्स नहीं होते थे। मैं बिल्कुल तब की जर्नी की बात कर रहा हूँ, तो मुझसे तो सोशल मीडिया या मुझसे तो टेक्नोलॉजी कौन अच्छा समझ सकता है, क्योंकि मैंने तभी समझ लिया था कि यही आने वाले टाइम में आपको सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं आपके साधक बनेगी। साधक एआई सब कुछ है, लेकिन एआई एआई कुछ है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। नहीं है। बिल्कुल वो आपके जीवन में बहुत अहम रोल, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं जो एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मैं सीरियसली बताऊँ, आज हम ईमेल करना भूल गए। बिल्कुल आज हमें एक लाइन भी लिखनी है ना, तो वो हम मुझे लगता चैट है जीपीटी एआई ने, करते हैं। हाँ, हम लोग ने पूरा डिपेंडेंट हो गए। एक एक थोड़ी सी बड़ी लाइन लिखनी है, छोटा तो आप कॉन्वर्सेशन तो आप अपनी जितनी इंग्लिश अच्छी है वो आप कर लोगे, कर लोगे लेकिन राइट। उसके बाद की बात आएगी तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, दैट विल बी चैट चैट जीपीटी, जीपीटी जेमिनी, एनी एनी एआई एआई एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको गुलाम बना रहे हो, तो यस आप गुलाम भी मत बनो, कहीं ना कहीं आप अपना माइंड भी इतना कहीं ही ना कहीं हमारे स्किल्स दब रहे हैं एआई के नीचे। 100% दब रहे हैं। हाँ, बहुत सारा पोटेंशियल है जेनजी और जेन अल्फा में सर, वो हमसे कई ज्यादा फास्ट और अच्छा सोचते अच्छा हैं। सोच रहे हैं। बट एआई ने कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस थोड़ी और आने स्लो वाले कर टाइम दी में है सोचने मुझे की। तो लगता है आने वाले टाइम में ये बच्चे, मुझे लगता है कि अगर एक वर्ड भी बोलना है, एक एक लाइन भी बनानी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो एआई के सपोर्ट से ही कर पाएंगे। मतलब उनके खुद के माइंड का विकास ही बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको बताऊँ मीनाक्षी जी, हम उस समय के हैं जहाँ पे हमको टेलीफोन नंबर्स याद होते थे, बिल्कुल आज भी मेरे बड़े भाई का नंबर याद है, 982111 डैश 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 फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आजकल के बच्चों को बोल दो एक एक फ़ोन नंबर, अगर मम्मी पापा का भी याद हो जाए तो बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि रेयर वो तो उनको हम बचपन में सिखाया करते थे कि बेटा मम्मी पापा का नंबर याद करना, याद करना है। डिफ़िकल्टी होगी तो फ़ोन करना। फोन तो करना शायद मुझे बिल्कुल लगता है 2 के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको तीसरा नंबर आज की तारीख में याद है। याद है राइट। तो हम हर कुछ एआई पे डिपेंड नहीं कर सकते। बट मुझे क्या लगता है ना सर, एआई बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास ब्रेन तो है बट हार्ट नहीं है। वो बिल्कुल। इमोशंस कहाँ से जगाएगा, इमोशंस नहीं ला सकते। अब फीलिंग्स नहीं ला आप सकता एआई के सॉन्ग में। गाने अगर सुनोगे तो आपको बहुत बिल्कुल अच्छी गायकी मिलेगी, अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको निकाल के देगा। लेकिन जो फ़ील लाना है गाने के अंदर, जो है बिल्कुल ना, एक कौन से वर्ड्स पर एक कैसे उम्मीद प्रेशर जगानी देना है, है, इमोशन। लोगों के दिल में वो टच करने की बात है ना, वो आई थिंक नहीं कर पाएँगे। तो डेफ़िनिटली उसको रेफ़रेंस पॉइंट रखिए। लाइफ़ में उसको इतना भी ओवरकम अपने ऊपर मत लाइए कि आप अपना सोचने की जो क्षमता है वही ख़त्म कर। आज के यंग सिंगर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो नए बहुत सारी नए। दिल में बातें हैं, ओके। पर मैं उसमें एक ही कहूँगा कि प्लीज़ कॉपी मत करिए, खुद हम्म। का दिमाग लगाइए, ईगो कम रखिए, अ, हमेशा क्रिएटिव होने की कोशिश करिए, और बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज़ लगन, मेहनत। वो आई थिंक जरूरी वो है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उस रात को नींद ही नहीं आनी चाहिए जिस दिन आपको लगे कि आज मैंने कुछ सोचा ही नहीं अपने फ़ील्ड के सोचा बारे में। बिल्कुल जिस दिन ये सोचना बंद हो जाएगा, उस दिन मुझे लगता है कि आपकी मैं कई सक्सेस बार रुक लोगों को जाएगी। देखता हूँ, सिंगर्स हमारे में भी काफ़ी सिंगर्स हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ, चीज़ें बन रही है, हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। नहीं, आज भी मुझे प्यास है, आज भी मुझे भूख है उस चीज़ की, कि एक बिल्कुल दिन में अगर मैं कुछ छोटा चीज़ नहीं सोचता, या नहीं मैं सोचता हूँ कि आज मैं कौन-से टॉपिक पे गाना बनाऊँगा, मेरे सारे टॉपिक हो गए, अब कौन-सा बच गया है। अगर ये मैं नहीं सोचता ना, तो मुझे नींद नहीं आती है। तो बिल्कुल ये जो लगन है ना, ये ये अगन है ना, होना ये बहुत मरना जरूरी नहीं है। चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो शायद मुझे लगता है कि आपको उस मुकाम तक पहुँचेगा। कई लोगों को देखता हूँ, इतने गाने बनाते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलती है। कई बार मुझे मेरे ही जो कलीग्स हैं, या मेरे से जो अभी शुरुआत की है म्यूज़िक, वो कहते हैं विकी भाई मैंने 15 गाने बना दिए, 20 गाने बना दिए, लेकिन कोई व्यूज़ ही नहीं आते, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि मैंने 8 साढ़े 800 गाने बनाए, तो मेरे 15 गाने जब हुए थे ना, तब मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। नहीं मिली थी बिल्कुल। मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तूने 15 गाने बनाए,
और हो सकता है तू 15 गानों में तूने हिम्मत हार ली, लेकिन तेरा 16वां गाना जो आने वाला होता वो ही तुझे हिट होने वाला हो। बिल्कुल तो शायद वो जो सोच है ना वो कहीं ना कहीं आजकल के बच्चों में नहीं है, Missing वो हार जाते हैं जल्दी। तो वो 16वां गाना जब हिट होता ना तो उससे होता क्या कि वो जो पहले 15 गाना बनाए ना वो भी उससे वो भी लोग चल जाते जाते। सुनते हैं। बिल्कुल कितने सिंगर्स होते हैं जो हमने कभी लाइव में सुने नहीं होते हैं, जो अचानक सुनते हैं ये गाना, अरे यार ये गाना तो बड़ा अच्छा है, तब आप उसको यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं, अरे इसने और कौन से गाने कौन से बनाए। गाने गाए, तो बिल्कुल कभी कभी वो 15वां गाना या 50वां गाना वो आपके पूरे 49 या 14 गाने जो नहीं चले थे उसको हिट करने का कारण भी बनता। तो मैं बिल्कुल। हमेशा कहता हूँ कॉपी मत करिए, खुद की क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए, मेहनत अत्यंत कीजिए, सिर्फ कीजिए नहीं अत्यंत ज़्यादा कीजिए, बहुत ज़्यादा करो। जो आप पूरे दिन आपको बस यही लगे कि मैं इसी जोन में रहता हूँ, कि अगर जिस दिन आपको लगे कि मैंने मेरे फील्ड के रिलेटेड सोचा नहीं, उस दिन खाना मत खाओ यार। ये ओके। सबसे सिंपल है। डेडिकेशन, क्रिएटिविटी, हार्ड वर्क के साथ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, पेशेंस, डिसिप्लिन। क्योंकि सक्सेस तो मिल जाएगी लेकिन डिसिप्लिन नहीं होगा तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वो सक्सेस कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। गड़बड़ा जाती आपको है। लगेगा हाँ मैंने कुछ पा लिया है, लेकिन अगर जीवन में संस्कार है, डिसिप्लिन है, तो वो सक्सेस हमेशा आप हजम कर पाओगे। वो सक्सेस को डाइजेस्ट करना भी हर किसी की बात नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ लोगों को थोड़ा क्या, 2 गाने क्या चल गए, लोगों को लगता है "ओए, ओए, मैंने तो बहुत कुछ बड़ा बहुत अचीव कुछ कर कर लिया, कुछ लिया। बड़ा ही उनका रुतबा ही अलग हो जाता है।" तो मैं उनको कहता हूँ भाई रुको। थोड़ा रुको, अभी तो बहुत दुनिया बाकी है। और बिल्कुल हमेशा कंपेयर करो अपने से ऊँचे वालों को कि ये कितना अच्छा कर लिया और मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल और खुश करना है, जब आप डिप्रेस हो तो हमेशा नीचे वाले को देखो, यार इसने इतना किया लेकिन कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इतना किया, मैंने इतना कुछ पा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने लाइफ को बैलेंस लाइफ करने के के लिए दोनों पहलुओं पे दोनों नजर पहलू डालिए। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे आपके बिलियन में व्यूज है सर, जी। तो कैसा फील होता है जब बिलियन में व्यूज आते हैं? एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं और कुछ नया लेके आऊँ। तो मीनाक्षी जी मैं इसको क्लियर कर दूँ कि बिलियन व्यूज़ क्या है? तो ये मेरे पूरे यूट्यूब चैनल, जो मेरे चैनल का जो टोटल व्यूवरशिप है दैट इज़ बिल्कुल 1 बिलियन। 1 बिलियन। मिलियन नहीं है, बिलियन है। बिलियन। मतलब 100 करोड़। यस। तो मुझे सीरियसली बड़ी खुशी होती है, 100 इंडिया करोड़ का की आंकड़ा आबादी। पूरी इंडिया की आबादी, मतलब उसमें हो सकता है कि एक गाना आपने 25 बार सुना होगा, बिल्कुल बट हाफ ऑफ द इंडिया अगर आपके गाने सुन चुके हो, तो सच बताओ उसको व्यूज़ कहेंगे या आशीर्वाद कहेंगे? मेरे लिए वो 1 बिलियन व्यूज़ नहीं है, मेरे लिए वो 1 बिलियन ब्लेसिंग्स व्यूज। है, मेरे लिए वो आशीर्वाद है, मेरे लिए 1 बिलियन जो है वो उनका प्यार है, उनका सम्मान है, मेरी मेहनत का मेरा फल है वो 1 बिलियन। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये पहले ही सोच लेता कि 1 बिलियन, 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 तो शायद मुझे वो खुशी नहीं होती। पर मुझे लगता है कि ये प्यार जो दिया है ना वो लोगों ने दिया है। जब अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है तो उसकी खुशी बहुत अलग ही होती है। करेक्ट। क्योंकि आपका तो यूट्यूब चैनल के भी वांदे थे। बिल्कुल और जब आप बिलियंस की बात करते हो, क्योंकि मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ, जब मैंने अपने गाने बनाने शुरू किए थे ना तब मुझे लगता है कि मेरे सामने कैमरा हुआ करता था, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था, मेरे पास अच्छे कैमरे नहीं थे, मेरे पास एडिटिंग स्किल नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने नया नया छोटा लैपटॉप लिया था, उसमें हमारे म्यूज़िक के प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे लॉजिक होता है, न्यूंडो होता है, उसमें न्यूंडो चलता था। तब मैंने वो डाउनलोड किया, फिर मैं सीखता था क्योंकि उस टाइम ट्यूटोरियल्स नहीं होते थे नहीं यूट्यूब पर। होते थे ये। खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ता था कि यार ये इसको रिकॉर्ड का बटन ढूँढना पड़ता था, ये दबाने से क्या होता है, कितने प्रोजेक्ट करप्ट होते थे, कितनी चीज़ें ऐसी होती थी। तब रिकॉर्ड का बटन दबता था, तब समझ में आता था। कैमरा खुद ही लगाता था सामने जाकर, खुद सामने भाग कर आकर वापस बैठता था, खुद वो गाने की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करता था, करता था। खुद लिप सिंक करता था, खुद रिकॉर्ड करता था, और यहाँ तक कि मैं खुद उसको एडिट भी करता था। ओके। और प्रोडक्शन भी मैं ही करता था, सब कुछ मैं करता था। तो आज की तारीख में बताऊँ कि ये नॉलेज होने से फ़ायदा ये होता है कि आज मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। मेरा बिल्कुल एडिटर भी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, मेरा अरेंजर भी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इन सबको पता है कि मेरे को ये सब नॉलेज है। तो बिल्कुल। आप कम मेहनत करोगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज आपने, नॉलेज और गेन ये किया सेल्फ है। मेड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हर चीज़ आप किसी पे डिपेंड मत करो। और कभी-कभी सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप कम रिसोर्सेज़ में आप अच्छी चीज़ें क्या बनाते हो? आप बनाते हो। लाखों रुपए डाल के तो बड़ा म्यूज़िक वीडियो बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज़ कम है और कम रिसोर्सेज़ में अगर चीज़ें बनानी है और उसके बाद वो हिट होती है ना, एक्चुअली वो चैलेंज है। और
तब आपको बिल्कुल। लगता है कि हाँ, ये मेरी मेहनत है। और हमने कुछ सच में कुछ पा लिया, सच में कुछ बिल्कुल, करके बिल्कुल, बिल्कुल। दिखाया है। सो बिलियन व्यूज़ सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, ये बिलियन व्यूज़ जो है, वो आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। सिर्फ़ बिलियन व्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैंने व्यूज़ के लिए कभी काम नहीं किया। मैंने हमेशा लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करी है। ये बहुत बड़ी बात है, आपने लोगों के दिलों तक पहुँचने का काम किया है। तो विक्की डी पारेख का नेक्स्ट विज़न क्या है? विज़न्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सी ओके। चीज़ें आगे आ रही है और बहुत सी क्रिएटिविटी दिमाग मेरी लगती रहती है और विज़न आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भगवान मुझे इतना कुछ दे दे कि मैं पैसा लेना ही छोड़ दूँ इन प्रोग्राम्स के और मैं सेवा के माध्यम से लोगों की कहीं न कहीं दुःख दर्दों में हाथ बटा सकूँ, कुछ गाने लोगों के लिए ऐसे बना सकूँ, जिससे मैं शायद चार्ज ना करूँ, लेकिन वो डेडिकेशन समझो, एक बेटा जो अपनी माँ को देना चाहता है, एक एक भाई अपने बहन को गाना देना चाहता हूँ, मैं उसका कारण बनूँ और जीवन भर मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, तब भी मुझे लोग याद रखें और जब मैं जाऊँ तो मेरे पीछे हज़ारों लाखों की संख्या हो, वो सोचे कि कुछ अच्छा करके गया है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच है सर आपकी कि आपका सेवा भाव भी इतना अच्छा है कि आप फ्री में शोज़ करना चाहते हैं और सच में वो दिन आएगा, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है सर। एक फनी क्विक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं सर। बिल्कुल, आई एम रियली वेरी बैड इन दिस ऑल ये नो सर, रैपिड ट्राई फायर, लेकिन करेंगे। मैं ट्राई करूँगा, लेट्स बिल्कुल, सी। बिल्कुल। टैलेंट और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, लक और हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स हार्ड वर्क। स्टेज शो और स्टूडियो रिकॉर्डिंग। स्टूडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन ओके। स्टूडियो रिकॉर्डिंग क्यों? मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है, बट स्टूडियो रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये लेगेसी है, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करते हैं गाना, तो वो आपके सालों-सालों तक आपकी आवाज़ जो है लोगों के लिए मोटिवेशन या पहचान बनती है। लेकिन लाइव शो में आपने एक बार कर लिया, लोगों को रिझा दिया, उसके बाद हो सकता है 10 दिन, 15 दिन लोग याद रखेंगे, याद फिर रखें। बहुत सिंगर्स को देखेंगे, आप वॉश आउट हो जाओगे। सो आई बिल्कुल। थिंक स्टूडियो रिकॉर्डिंग। फेम और मनी। ओह! बाप रे! आई थिंक फ़ेम, क्योंकि ओके। जब आप फ़ेमस होते हो, तो पैसे तो ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। ऑटोमेटिक आपकी आते हैं। फ़ेस वैल्यू बनाओ, पैसे आएँगे। वन थिंग दैट मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू। आई थिंक बड़ा अजीब है, आपको सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे कलीग सिंगर्स को या लगता होगा मैं बड़ा घमंडी हूँ। लेकिन बट नहीं है, वैसा नहीं लेकिन है। मुझे लगता है कि आओ, मेरे साथ एक दिन चाय पे चर्चा करो, तब आपको शायद मेरी सोच समझ में आएगी। ये पता नहीं किसने उनके दिमाग में एक राइवलरी पैदा करने के लिए दिमाग मिसकंसेप्शन हो मिसकंसेप्शन गई। पैदा किया है। बट मुझे बिल्कुल। लगता है कि आओ मेरे साथ बैठो और एक दिन मेरे को फ़ोन पे बात कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी का पानी। पानी। वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ। बहुत सारी हैबिट्स हैं, मेरी लाइफ़ में मैंने जब से चेंज किया है तब आई थिंक एक है सेल्फ लव। ओके। मुझे खुद से प्यार खुद करो। से प्यार करना, मैं बड़ा नेगेटिव कई बार सोचता हूँ, थोड़ा भी गले में तकलीफ़ होता है तो मैं बड़ा नेगेटिव हो जाता हूँ, यार मेरा गले में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो पर बाद में मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे में अच्छाई क्या है, मैं वो नोट करूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे में भगवान ने बहुत अच्छाई भी दी है शायद, तो वो सेल्फ लव, अपने खुद से प्यार करो, क्योंकि खुद से बेहतर कुछ ये कोई नहीं हो बहुत सकता। अच्छी हैबिट है कि खुद से प्यार खुद करो, से प्यार दुनिया करना, अपने आप आपसे प्यार करने लग जाएगी। डेफ़िनिटली। और लास्ट में व्यूअर्स के लिए कोई एक वन वर्ड, फैंस के लिए, फैन्स फॉलोअर्स के के लिए। लिए मुझे लगता है कि आई थिंक शुक्रिया एक शब्द है, जो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई शब्द हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल। और आपकी ब्लेसिंग्स और हमेशा जो है इसी प्रकार बनाए रखे, और मेरी जो जर्नी है उसमें अगर बहुत बड़ा हाथ किसी का है तो आप लोगों का है, तो आई थिंक शुक्रिया इज़ अ वर्ड जो बिल्कुल। मैं सबको कहना चाहता हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच विक्की सर, आप हमारे शो पे आए और बिल्कुल मेरे एक कॉल करने पे आपने हाँ भर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात आई थी। थिंक मैं पहले तो सॉरी बोलूँगा, आपने बहुत पहले अप्रोच किया था, लेकिन शायद हम उस समय नहीं कर पाए, नहीं कर क्योंकि पाए। शायद उस समय पॉडकास्ट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। बट बिल्कुल, अब बिल्कुल। लगता है कि मुझे अब ये रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि शायद मैंने उस समय गलती कर ली। लेकिन ओके। अब मैं बिल्कुल सही दिशा में हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ। आपकी जर्नी जितनी इंस्पायरिंग है सर, उतनी पावरफुल भी है। बहुत लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है आपकी जर्नी से। और मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि आपकी जो सोच है ना दूसरों के प्रति,
कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ डिलीवर करना है, समाज के लिए कुछ करना है, वो एक शायद बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको आगे लेके जा रही है, और आपकी सक्सेस कहीं भी नहीं रुकेगी और कहीं भी हर्डल्स नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जब आप दूसरों के लिए सोचते हो ना, तो भगवान आपके लिए सोचता है। बस यही है, बस मतलब जीवन में आज आज तक जो सोचा है, या बस उसको कंटिन्यू रखे मेरे अंदर वो सोच, बिल्कुल। और सक्सेस हमेशा आप मेरे लिए ऐसे ही जुनून नए ना नए बने। सॉन्ग्स हमारे लिए थैंक यू लेके सो मच। आइए, और हम ऐसे ही हमारे ओकेजन्स आपके गानों से रंग बिरंगी कर देंगे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, और मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है मेरी बात जो है आपके व्यूवर्स तक ज़रूर पहुँचेगी, बिल्कुल मेरी बिल्कुल। सोच पहुँचेगी, और जितने मेरे फैंस हैं डेफिनेटली कहूँगा प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, इनके और जो पॉडकास्ट है वो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही इंस्पायरिंग और पावरफुल जर्नी जानी। शायद ये एपिसोड देखने के बाद आपकी सोच बदल जाए। तो एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और विक्की सर के लिए एक प्यारी प्यारी कमेंट ज़रूर करिए, ये करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।